हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। ट्रेनिंग का पहला वीक आपका पूरा हो चुका है और आज संडे है। कई ट्रेनिंग से मैं मिला हूं और अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है उनका। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको बताया गया है कि उनका ट्रेनिंग 8 महीने के बजाय 12 महीने का होगा। सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि उनका ट्रेनिंग 8 महीने का नहीं होगा, 12 या 13 महीने का हो सकता है। अभी ऑफिशियली कोई भी ऐसा लेटर या सिलेबस अप्रूव नहीं हुआ है जिसमें आपकी ट्रेनिंग 12 महीने या 13 महीने की हो सकती है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर्स कैडेट का ट्रेनिंग लगभग 69 वीक्स का हुआ है, वैसे ही आप लोगों का भी ट्रेनिंग, कांस्टेबल्स जो हैं आरपीएफ के, उनका भी ट्रेनिंग लगभग 3 से 4 महीने बढ़ाया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है या ऑफिशियली आपका सिलेबस अभी आया नहीं है कि आपका ट्रेनिंग 12 महीने या 13 महीने का होगा या 8 महीने का रहेगा। तो अभी जो भी ट्रेनिंग आपके चल रहे हैं वो जो मैनुअल बनाया गया है पुराना, उसके अनुसार ही आपका 8 महीने का प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है। तो अगले वीक तक ये पूरी संभावना है कि आपका ट्रेनिंग मैनुअल आ जाएगा, जिसमें आपको सभी को पता चल जाएगा कि आपका ट्रेनिंग सिलेबस बढ़ा है या उतना ही है। और ये सब आने के बाद, ऑफिशियली आने के बाद ही ये आप कंफर्म मानिए कि आपका ट्रेनिंग कितना होगा। उससे पहले ये सभी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली हैं। ऑफिशियली तभी आप मानिए जब आपके पास या ट्रेनिंग सेंटर्स में अप्रूव्ड ट्रेनिंग मैनुअल आ जाएगा। तो तब तक आप अच्छे से ट्रेनिंग करिए और भूल जाइए कि 8 महीने का है, 12 महीने का है। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर करिए। 12 महीने का होगा या 8 महीने का होगा, ट्रेनिंग आपको ही करनी है। तो पूरा मनोयोग से ट्रेनिंग करें, अच्छा खाना पीना खाएं, हेल्दी रहें और अच्छे से ट्रेनिंग करें। ये सभी को शुभकामनाएं हैं और ज़्यादातर कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में पहुंच गए हैं। जो कैंडिडेट्स अभी री मेडिकल में हैं या किसी वजह से ट्रेनिंग पर नहीं जा पाएँ, तो नेक्स्ट बैच जब भी आएगा तो आप लोग रेडी रहें। संभावनाएं हैं कि नेक्स्ट बैच भी जल्दी आएगा। जैसे ही आप लोगों का पीवीआर कंप्लीट हो जाएगा और री मेडिकल हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं पूरी कर ली जाएंगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो अभी इस भ्रम में ना रहें कि 8 महीने की है, 12 महीने की है। कितना भी ट्रेनिंग हो, कितने भी महीने की ट्रेनिंग हो, आप ट्रेनिंग करिए, अच्छे से ट्रेनिंग करें, खुश होकर ट्रेनिंग करें, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के आप ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। कई कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है वो आप अपने उस्तादों को बताएं, उनके थ्रू बात प्रशासन तक पहुंचेगी, वो आपका पूरा इलाज कराएंगे और अच्छे से इलाज कराएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी डर रहे हैं, पता नहीं कैसा ट्रेनिंग होगा। बहुत बोल रहे हैं कि हार्ड ट्रेनिंग हो रहा है, इजी ट्रेनिंग हो रहा है। तो ट्रेनिंग कभी भी इजी नहीं होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ट्रेनिंग हमेशा हार्ड ही होता है। ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो मैंने बताया था, वही चीज़ आप फॉलो कर रहे होंगे। तो ट्रेनिंग को पहले तो मन से ये निकाल दीजिए कि हार्ड है या इजी है। ट्रेनिंग सभी जगह एक जैसी हो रही है, अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। तो आप फोकस करिए ट्रेनिंग पर और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए। अभी 7 डेज हुआ है, तो 15 से 20 दिन में आपको ये जो ट्रेनिंग का अभी भारीपन लग रहा है या थोड़ी सी टेंशन दिख रही है आप लोगों के मन में, वो दूर हो जाएगी। जब आप पहला महीना गुजार लेंगे ट्रेनिंग का, तो आपको यही ट्रेनिंग जिसे आप बहुत हार्ड बता रहे हैं, वही आपको जब डेली रूटीन में आ जाएगी तो वो इजी लगने लगेगी। तो ट्रेनिंग हार्ड ही रहती है और हार्ड ट्रेनिंग लेंगे
तभी आप एक अच्छे बल सदस्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, अच्छे से ट्रेनिंग करें। बारिश का सीज़न है, बीमारियों से भी बचना है। मौसम चेंज होगा, कभी गर्मी कभी ठंडा मौसम रहेगा, तो उस तरीके से आपको बचे रहना है, हाइड्रेट रहना है, हेल्दी रहना है। बिना किसी चिंता के आप पूरी ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग कितने दिन की होगी उसको सबको भूल भाल के आप पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर करें और अच्छे से ट्रेनिंग करें। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।